सबसे पहले बात आई है गुरु। बहुत से लोगों को यही भ्रम रहता है कि गुरु क्यों बनाते हैं, गुरु किस लिए बनाया जाता है, गुरु बना करके क्या करेंगे। कबीर साहब ने कहा है कि जीवन में किसी भी दिशा में हमें आगे बढ़ना है तो हर जगह अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। एक डॉक्टरी की पढ़ना है, डॉक्टरी की लाइन में भी जाना है तो भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियरिंग लाइन में जाना तो भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। व्यापार लाइन में जाना है तो भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और एक चोर को भी अगर चोरी करने की कला सीखना है तो चोर का भी एक गुरु होता है। तो बिना गुरु के किसी भी दिशा में आदमी का जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमें दुखों से छूटना है, बंधनों से छूटना है, बुराइयों से हटना है, दुर्गुण दुराचारों से मुक्ति पाना है। तो इसी प्रकार ठीक हमारे जीवन में भी एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। एक बार मैं सफर में यात्रा कर रहा था, मेरे सामने एक वकील बैठा था। मैंने सोचा कि चलो ये वकील है, थोड़ा इससे बात छेड़ी जाए, तो दुनिया को छेड़ता बातों से। तो मैंने सोचा आज इससे अपन भी टकरा लेते हैं। थोड़ी सी चर्चा चलते चलते हम लोग वकील से पूछा कि वकील साहब आध्यात्मिकता में कुछ प्रेम भाव श्रद्धा रखते हो? बोले रखता हूँ। तो हमने कहा कि ये बताओ कि धर्म के बारे में बताइए कि धर्म क्या है। उन्होंने कहा कि धर्म तो मैं इतने समझता हूँ। बोले महाराज की मंदिर में चला जाता हूँ, सुबह शाम पूजा कर लेता हूँ, थोड़ा सा धूप दीपक लगा लेता हूँ, बस इतने में धर्म जानता हूँ और इतना कहीं मैं धर्म मानता हूँ। मैंने पूछा कि आपने जीवन में कोई गुरु किया है? उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया कि आजकल सच्चे गुरु मिलते कहाँ हैं। ठीक है, उसने सही बोला, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो माहौल दिशा चल रही, हवा चल रही, तो इसी अनुसार उसने बोल दिया। बोले आजकल सच्चे गुरु मिलते कहाँ हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने उनसे चर्चा किया आगे कि ये बताइए, आपने कह तो दिया कि सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं और आजकल सच्चे गुरु होते कहाँ हैं। हमने कहा कि ये बताइए, आपके घर में चाय बनती होगी? बोले बनती है। तो उसके लिए दूध की आवश्यकता पड़ती? बोले पड़ती है। हमने कहा कि ये बताइए, आपको ओरिजिनल और सच्चा दूध मिलता है? बोले नहीं मिलता है। हमने कहा मिर्च मसाला वो भी सही नहीं मिलता है। और हमने कहा दुनिया की जो भी चीज आप अपने व्यवहार काल में लेते हो, क्या वो सारी चीज आपको सच्ची मिलती है? बोले नहीं मिलती है। तो हमने कहा जैसे झूठे झूठे थोड़ा थोड़ा अपना व्यवहार चलाने के लिए नकली चीज का उपयोग कर लेते हो, इसी प्रकार कम से कम थोड़ा ना थोड़ा अपने जीवन में अपना अध्यात्म मार्ग पकड़ने के लिए कम से कम झूठे मूठे गुरु को बना लेते हैं। अब वो यहाँ आकर के फंस गया वकील। मैंने उनसे पूछा कि ये बताए कि आप कौन हैं? बोले जी तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, बस मैं इतना कि मैं वकील हूँ। मैंने आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, कौन हो। मैंने आपसे ये पूछा कि आप कौन हो। तो फिर उसने अपना नाम बताया। मैंने कहा कि आपका नाम भी नहीं जानना चाहता हूँ मैं। फिर उसने अपने जात पात बताया। मैं कहा मैं जात पात भी नहीं जानना चाहता हूँ। फिर उसने अपना गांव ठिकाना बताया। मैं कहा मैं गांव ठिकाना भी नहीं पूछ रहा हूँ आपका, मैं तो ये पूछ रहा कि आप कौन हो। अब वकील का दिमाग चकराना शुरू हुआ। उसने सब जाना लेकिन अपने आप का उसे पता नहीं। ठीक है ना। फिर उसने कहा कि महाराज जी मुझे जल्दी बताइए, मुझे बेचैनी पैदा हो रही कि मैं कौन हूँ। मैंने कहा जी तो और बड़ी विचित्र बात है, आपको अपना खुद का पता नहीं और आपका खुद का पता मेरे से पूछ रहे कि मैं कौन हूँ। हमने कहा जी तो और बड़ा विचित्र बात है। अब वकील परेशान हो गया। हमने कहा ठीक इसी चीज को जानने के लिए ही हमें जीवन में अध्यात्म गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि मैं कौन हूँ। ठीक है ना। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सबसे पहले हमें जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। महापुरुषों ने कहा जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी जीवन की यात्रा शुरू नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में सबसे पहले मार्गदर्शन के लिए हमें सबसे पहले गुरु की आवश्यकता पड़ती। जैसे बच्चों के लिए सबसे पहला क्या बताया गया, उसकी माता ही सबसे पहले गुरु है।
घर गृहस्थी में सबसे पहले बच्चे का जीवन को खड़ा कौन करता है? उसको कौन सबसे पहले शिक्षा देता है? उसको बोलने का, खाने का, पीने का, बैठने का, उठने की कला कौन सिखाता है? सबसे पहले उसकी जन्मदाता माँ सिखाती है। इसलिए पहला गुरु उसके बच्चे के जीवन में माँ होती है। दूसरे नंबर में उसका पिता होता है। तीसरे नंबर में फिर गुरु होता है। इसीलिए तो कहा पहले मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव। तीसरे नंबर में गुरु को बताया गया है, लेकिन सबसे पहले माँ ही उसकी गुरु होती है। इसी प्रकार सज्जनों, हमारे जीवन में कबीर साहब ने सबसे पहले क्या बोला है? गुरु। और दूसरे नंबर में क्या बोला? सेवा। जीवन में हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ऐसे कबीर पंथ का ज्ञान मिला, सच्चे सदगुरु श्री कबीर साहब का बोध मिला, और ऐसे कबीर पंथी संत गुरुजन मिले जिन गुरुजनों को पाकर के हमें अपने जीवन में सारे भ्रम कल्पना से छुड़ा दिया, सारे अंधविश्वास को मिटा दिया, सारे भूल भुलैया को लखा दिया। और फिर भी अगर इतने अच्छे जीवन में हम रास्ता पाकर के भी अगर फिर हमारे जीवन में भटक जाएं, तो कभी साहब कहते हैं कि गुरु विचारा क्या करे शिष्य माहे। अब उसमें गुरु का क्या दोष है कि शिष्य ही चुक जा रहा है, तो उसमें फिर गुरु का दोष नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे पहले है गुरु की आवश्यकता। मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्षों इच्छा होए, और दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न कोई। कवि साहब ने कहा कि हमारे जीवन में तीन चीज बहुत बहुमूल्य मिलती है। सबसे पहला मनुष्य जन्म मिलना। हम कभी विचार करें हमें कुत्ता बिल्ली का जन्म क्यों नहीं मिल गया, गाय भैंस का जन्म क्यों नहीं मिल गया, घोड़ा गधे का जीवन क्यों नहीं मिल गया, हमें इतना अच्छा मानव जन्म क्यों मिला? और मानव जन्म भी मिला तो फिर हम इस मानव जन्म को पाकर के जीवन में कर क्या रहे हैं? सुबह से शाम तक कोई संसार का व्यवहार, कोई संसार में छल कपट, भाई भाई में बैर विरोध, और किसके लिए कर रहे हैं? जीवन में अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपनी औलादों के लिए झूठ बोलेंगे, छल कपट करेंगे, राग द्वेष करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बैर विरोध करेंगे, हैं? और एक दूसरे के साथ छलावा का काम करेंगे। किसके लिए? अपनी औलादों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन ध्यान रखना, जो भी इस प्रकार से कमा लेते, इकट्ठा कर लेते हैं, वो संपत्ति तो दूसरे लोग मौज करेंगे, लेकिन उस संपत्ति को कमाते समय अपने जीवन में जो उन्हें कर्म बिगाड़ा है, उस कर्म के हकदार कभी कोई दूसरा नहीं होगा। उस कर्म के सर पर भोगने वाले हम अकेले ही होंगे। इसलिए जीवन में कभी भी दूसरे के लिए, कभी भी जीवन में अपने कर्म को कभी मत बिगाड़ना। छल कपट से कभी जीवन में मत कमाना। धन कमाना जरूर, लेकिन धर्म को ध्यान में रखते हुए धन कमाना, लेकिन धर्म को भूलकर कभी भी धन मत कमाना। समझ आई बात? नहीं तो धन तो कमा लोगे, लेकिन धन के साथ अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं, तो धन कभी काम नहीं आने वाला है। जैसे भोजन तो है, लेकिन भोजन के साथ भूख नहीं, तो भोजन किस काम का है? बिस्तर तो है, लेकिन बिस्तर में नींद नहीं है, तो फिर बिस्तर किस काम का है? इसलिए बिस्तर के साथ नींद होना चाहिए, भोजन के साथ भूख होना चाहिए, और धन के साथ धर्म भी होना चाहिए। तब हमारे जीवन में सुख और शांति मिलती है, तब हमारे जीवन में कल्याण होता हमारे जीवन में। नहीं तो ये अधर्म की पाप की कमाई कभी काम नहीं आती है। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। अहम कहते अहंकार, अभिमान की अकड़ इंसान की ज्यादा चलती नहीं है, थोड़ा दिन की रहती है बस अकड़, फिर बाद में सारी अकड़ निकल जाती है। तो अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी टल नहीं सकती। इतनी बात अच्छे तरह से गांठ बांध लेना अपने जिंदगी में। इसलिए जीवन में जैसे हम धन कमाने के लिए पागल रहते, रात दिन ललायत रहते हैं, इसी प्रकार हम अपने जीवन में धर्म के लिए भी हम जीवन में लड़ाई करें, धर्म कमाने के लिए भी हम दौड़ लगाएं, उसके लिए भी प्रयास करें, उसके लिए भी पुरुषार्थ करें। इसलिए कबीर साहब ने पहले क्या बोला है? गुरु। पहला क्या बोला? मानुष तन। दूसरा सदगुरु मिलन। मानो जन्म तो मिल गया, लेकिन हमें जीवन में कौन नहीं मिल पाते? जीवन में सच्चे सदगुरु नहीं मिल पाते। गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं मिलते हैं। ये ध्यान रखना। सदगुरु का मतलब होता है जो हमें असत्य से हटा करके सत्य की तरफ ले चले। गुरु में दो